अमित शाह जी से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सर आपने ये जो कानून बनाया ठीक है, आपका कानून मानने को तैयार है, लेकिन उसकी सेफ्टी की गारंटी कौन देगा कि जो पब्लिक आके ड्राइवर को मार देगी, उसकी सेफ्टी की गारंटी आप लिख के तो हम कानून मानेंगे। आपने ड्राइवरों पे तो घेर दिया 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की सज़ा। अगर ड्राइवरों पे 7 लाख होते ना तो रोडों पे ये गाड़ियाँ नहीं चला रहे होते, हम अपनी माँ बहनों की इज्जत, माँ बहनों की गाली नहीं सुन रहे होते रोडों पे, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं ना, जो सर आप कह रहे हो कि हर किसी पे है, बाइक वाले पे, सर ये हिंदुस्तान है, यहाँ जो है कानून हमेशा गरीब लोगों पे लागू होता है, ये मान लीजिए आप। हम गरीब है तो हम पे लागू होगा। यही अगर नियम होता ना कि मालिक 10 लाख भरेगा और ड्राइवर सजा काटेगा, तो ये जो आपको यहाँ भीड़ दिख रही है ना, हम नहीं होते, मालिक होते आपके सामने, ये हम नहीं खड़े होते, मालिक हमें पकड़ के लाते, कहते आप भी चलो हमारे साथ, समझ रहे हो। और मैं 1 मिनट मैं अमित शाह जी से ये और कहना चाहता हूँ, सर जितना सर हम भी आपके सपोर्टर थे, ये खड़े हमने खूब आपको, लेकिन आज दिल रो रहा है, ठीक है। रोजगार जाएंगे कोई नहीं, हम कहीं भी रोजगार पैदा कर लेंगे, हम खाने कमाने वाले हैं, लेकिन आप सेफ्टी की गारंटी दो कि अगर कहीं हमसे एक्सीडेंट होता है हमें कोई टच नहीं करेगा, हमारी माँ बहन की हमें गाली नहीं बकेगा, हम आपका कानून मानने के लिए तैयार हैं। बताओ आप देना चाहोगे? हमें 17-18 साल गाड़ी चलाते हो गई, आज तक कोई, लेकिन हमें इतनी हीन भावना से देखा जाता है। एक साइकिल चलाने वाला पता है मैं क्या बोलता है, अरे देख के चला, इसे साइकिल चलाने नहीं आता, वो हमें गाइड करता है, अरे देख के चला तू है। जो 15 दिन में कार चलाने सीखता है, वो भी पैसे दे के 4,000-5,000 रुपए दे के, वो हमें सिखाता है, अबे तू देख के चला। अरे भैया हम क्या देख के चलाएंगे, हम अपने जो है 5 साल खराब करते हैं 500 रुपए कंडक्टरी में, 5 साल खराब करने का जब एक ड्राइवर पैदा होता है। और ये जो भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है, जो मोदी जी कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई, 2000 उस पर 30वें नंबर पे आएगी। अरे सर अर्थव्यवस्था तो जब 30वें नंबर पे आएगी जब आप ड्राइवरों को जीने दोगे, जब ड्राइवर होंगे। ये ड्राइवरों की देन है सर, जो अर्थव्यवस्था में जो हमारे जवान खड़े हैं ना, वो भी हमारे घर के हैं, देश की रक्षा वो करते हैं, और जो आंतरिक रक्षा है ना सिपाही, हम ड्राइवर हैं। अगर आपके घर में दूध जा रहा है, कोरोना ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा था, हम ड्राइवर पहुंचा रहे थे। ये जो राशन, ये जो मोदी जी कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूं, राशन कौन पहुंचा रहा था? ये जो थैले बांटे गए थे, हर आदमी पहुंचाने वाले कौन थे सर? हम ही तो थे। मान लो आप ट्रेन तो बिना ड्राइवरों को तो कुछ है ही नहीं, यही तो समझाना सर सुनो, ये 1 मिनट सर, यही तो समझाना चाहता हूँ सर, आप कानून में संशोधन करो। मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक है आपका कानून अच्छा है, लेकिन जिसकी गलती हो उसे आप पकड़ो। ये नहीं गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी है, आप आए, आपने मोटरसाइकिल से मार दिया, आप लोकल हो, मैं गरीब आदमी बाहर का, आप तूने रोड पे गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है, ला 5,000 दे, ये नहीं चलेगा सर। नियम अच्छा है लगाओ, लेकिन जिसकी गलती हो, ये भेदभाव मत करो। अगर ट्रक से कार में लगी तो ट्रक वाले की गलती, कार से मोटरसाइकिल में लगी तो कार वाले की गलती, आपने साइकिल वाले को मार दिया तो मोटरसाइकिल वाले की गलती। ऐसे कानून नहीं चलते। और अगर ये विदेशों की बात करते हैं ना, अगर ये चाह रहे हैं विदेशों वाला कानून, अरे सर विदेशों जैसा बना तो दो, यहाँ विदेशों जैसा बना तो दो। विदेश में ऐसे ऐसे कानून हैं, 8 घंटे 12 घंटे से गाड़ी यहाँ के जो एक में मैं कहना नहीं चाहिए, छोटी मुंह बड़ी बात, जो यहाँ बाबू बने फिरते हैं ना, इससे बढ़िया तो वहाँ के ड्राइवर है विदेशों के, बाबू बने फिरते हैं, उनकी इज्जत है। हमें तो इतनी हीन भावना से देखा जाता है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, आप ये बताइए कितने सालों से ड्राइविंग? सर मेरे को 18 साल हो गए। 18 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, 18 साल में कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो रात बिरात आप गाड़ी कभी चला रहे हो और हुआ है? नींद आ गई हो कभी? नहीं, नींद नहीं आती, नहीं हम नशा पत्ता, नींद नहीं आती। हमने दूसरों की हेल्प के चक्कर में मेरे साथ हुआ है। अगर आप दूसरे की हेल्प भी करना चाहोगे ना तो उसे तो छोड़ेंगे, आपको पकड़ के मारेंगे, ये है। अगर आपको कोई अगर लूट, आपके साथ कभी हुआ है? हाँ मेरे साथ हुआ है, आज से 5 साल पहले की बात है। मैं गाड़ी लेके चौधरी मोड़, गाजियाबाद का जाना माना एरिया है, रात को भी चले जाओ ऐसे लगता है दिन है वहाँ। एक ड्राइवर को लूट रहे थे, मैं इधर से अपनी गाड़ी लेके जा रहा था तो मेरे से नहीं देखा गया है, मैंने अपना मोबाइल निकाला और उससे बचाने में नीचे तो है, उन्होंने उसे छोड़ मुझे पकड़ लिया।
बोले बेटा तुझे देखते हैं। ये है ड्राइवर सर, बहुत बुरा। और चलो शाहजी ने चलिए, अब चाहते क्या है आप? सर चाहना क्या है आपको दिख ही रहे हमारे चेहरों से। या तो आप वापस करो या इसमें संशोधन करो, गलती जिसकी सजा उसे। सर अच्छा, संशोधन के तौर पे आप लोग क्या चाहते हैं? संशोधन के तौर पे मैं तो सर यही चाह रहा हूँ, ये सजा, एक तो ये सजा वाला प्रावधान तो खैर पहले भी था, समझ रहे हो आप, ठीक है 2 साल सजा, 2 साल ठीक था है, अब इन्होंने 10 साल सजा कर दी, ठीक है। और 10 साल में बताओ कहाँ हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे। अब मेरी 2 साल की बिटिया है, भगवान ना करे, समय का कुछ नहीं पता होता सर, रोड पे चल रहे हैं, कुछ होगा तो मेरी बिटिया की पढ़ाई लिखाई कौन देखेगा। मेरी वाइफ जो हाउस वाइफ है, ये तो यानी मेरी वाइफ किसी कंपनी में काम करती है या सर हाउस वाइफ है मेरी वाइफ, क्या करेंगे ये बताओ, आप बता दो, है कुछ। चलिए, तो अच्छा ये बताइए, इतने सारे ये जितने भी लोग हैं, ये सब प्रॉपर ड्राइवर ही हैं? सब ड्राइवर हैं। अच्छा, और सब अलग अलग राज्यों से भी आए होंगे? सब अलग राज्य के हैं, सब अलग राज्य के हैं, अलग उससे है, कोई दिक्कत, सब एक है। अच्छा, आप लोगों से और राज्यों के, जैसे आप लोग तो चलिए इस एरिया में हैं, और भी एरिया के ड्राइवर है तो ड्राइवरों से कांटेक्ट होता ही होगा, क्या कुछ कांटेक्ट से बातचीत चलती? नहीं, हर जगह ड्राइवरों से हमने बोल दिया है, जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े रहो, रोड पे खड़े हो आप रोड पे ही खड़े हो जाओ, पार्किंग में हो आप पार्किंग खड़े हो जाओ, कंपनी में हो तो कंपनी में ही गाड़ी छोड़ दो। नहीं, कोई बातचीत तो करने जाएगा सरकार से, कोई तो होगा ऐसा ही सर। अब ये आप लोग पहुँचाओगे बात आगे, हमारा कोई है ही नहीं आगे पहुँचाने वाला, इसलिए आप लोगों की मदद लेते हैं हम लोग। खड़ा नहीं है, ड्राइवरों के साथ कोई नहीं खड़ा है, ड्राइवर अपनी दम पे खड़े, कोई खड़े होने के तैयार राजी नहीं है ड्राइवरों के साथ। क्यों खड़ा होगा कोई, ये बताइए आप, 1 मिनट, क्यों खड़ा होगा कोई। सजा एक में सजा हमें मिलनी है, पैसा हमें भरना है चाहे खेत हमारे घर वाले चाहे खेत बेच के या हमने जो ये बना रखा उसे बेच के करें, तो हमारे साथ क्यों, इस देश में कौन किसके साथ खड़ा हो रहा है। हमारे किसान भाई 1.5 साल बैठे रहे थे, हम नहीं खड़े हुए जब उनके साथ, हम खुद खड़े नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना कानून मनवाया। क्यों मनवाया, उनमें एकता थी, वो पावरफुल लोग थे, हर कोई उनके घर में नेता होते, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। ड्राइवर एकदम ये समझ लिए इस देश के लिए सबसे बस कुछ नहीं है, बस एक रिक्शा चलाने वाले भाई की भी बहुत वैल्यू है इस देश में, लेकिन हमें इतनी हीन भावना से देखा जाता है कि जन हमने क्या कर दिया, हमारे परिवार नहीं या हमारे बच्चे नहीं, कि हम अच्छा पहन नहीं सकते या ऐसे ही। अमित शाह जी, हेलो सर, अमित शाह जी तो जब कानून लागू करेंगे आप कह रहे होगा, उससे पहले ही हम पे इतना दबाव बनाया जा रहा है, क्या बताएं आप, उससे ज्यादा कि आप गाड़ी चलाओ, जबरदस्ती चलाओ, नहीं तो ये जितने खड़े हैं ना आपको दिख रहे हैं, अभी लिखवा लो, इन सब की नौकरी जाने वाली है। ये जितने खड़े हैं मैं बता रहा हूँ, नौकरी तो आप जो है 1 आध महीने बाद लंबा पूछ लेना, देख लेना, सबकी नौकरी जाए, सबकी नहीं जाएगी, जितने 5-10 की तो जाएगी। मैं हुआ जैसे जो आपके जिनने सच बात बोली है उसकी जाएगी, हमारी तो जानी है पक्की, जो बोला उसकी जाएगी, अभी से पहली दबाव बना रहे हैं। चलिए।